हेलो माय चैंपियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर विद फाइनल पार्ट अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का, क्लास 7th का, जो कि है द डे द रिवर स्पोक। और आज हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ 10 to 15 क्वेश्चन आंसर्स आपको आज करवाऊंगी, जिससे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। मोर ओवर आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो भी सारे के सारे आज हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज जहानवी अनहैप्पी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहानवी सैड या अनहैप्पी, या क्यों वो खुश नहीं थी स्टार्टिंग में। जब ये स्टोरी हमने पढ़नी चालू की थी, हमने देखा था कि जहानवी खुश नहीं है। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो खुश क्यों नहीं है, वो क्यों अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी होती है? क्योंकि उसको स्कूल जाने नहीं दिया जाता है। सो आप आंसर कैसे लिखेंगे, हम ये देखते हैं कि आपको कैसे डिस्क्राइब करनी है पूरी चीज़ें, कैसे आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करते हैं, हम ये इस पूरी वीडियो के थ्रू। ओके, आंसर राइटिंग में आपको ध्यान देने हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो अनहैप्पी होती है बिकॉज शी इज अनेबल टू अटेंड स्कूल, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिबलिंग्स एंड फेल्ट लेफ्ट आउट। सो यही चीज़ें जो हैं उसको क्या बना रही हैं, अनहैप्पी बना रही है। अब हम इनको कैसे एज अ आंसर लिख सकते हैं इन्हीं सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके। सो आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह कुछ, जहानी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड। अब जहानवी स्कूल तो जाना चाहती थी, राइट, बट उसको स्कूल जाना अलाउ था, उसको स्कूल जाना ही अलाउ नहीं था, तो इसलिए वो क्या थी, अनहैप्पी थी। शी हैड टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हर यंगर सिबलिंग्स वाइल हर ओल्डर सिबलिंग्स वेंट टू स्कूल। अब उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और उसे क्या करना पड़ता था, घर पे रुककर अपने छोटे भाई बहनों का वो क्या करती थी, ध्यान रखती थी। जबकि उसके जो बड़े सिबलिंग्स थे, उससे जो बड़े सिबलिंग्स थे वो कहाँ जाते थे, वो सारे के सारे स्कूल जाया करते थे। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज जहानवीज बिगेस्ट ड्रीम। अब उसका सबसे बड़ा सपना क्या था। हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है, हमने पार्ट में पढ़ी है, पूरी की पूरी स्टोरी हमने समझी है, तो हमें क्या पता चलता है कि उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसको एजुकेशन लेनी थी। वो चीज़ों को जानना चाहती थी और वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, वो पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। सो कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, एजुकेशन, लर्निंग, क्यूरियोसिटी एंड ड्रीम। सो Jahanvi's biggest dream was to go to school and learn. Her biggest dream was to go to school and learn. She was curious about the world and wanted to read, write and gain knowledge. वो क्या करना चाहती थी, वो अपना नाम लिखना सीखना चाहती थी, राइट, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन 3, हु स्पोक टू जहानवी व्हेन शी वाज सिटिंग बिसाइड द रिवर। अब उससे कौन बात करता है जब वो नदी के पास बैठी होती है, बिसाइड द रिवर, रिवर ही उससे बात करती है। सो कौन बात करता है जहानवी से, सो जो रिवर है जहां पर वो बैठी है वही रिवर उससे बात करती है। द रिवर स्पोक टू जहानवी, इट स्पोक इन अ जेंटल, स्लीपी एंड मर्मरिंग वॉइस एंड कंफर्टेड हर व्हेन शी वॉज क्राइंग। तो वो कैसे बात करती है, बहुत जेंटली बात करती है, बट उसकी आवाज़ थोड़ी सी सोई सोई सी होती है। वो धीरे धीरे जाह्नवी से बात करके उसको कंफर्ट करती है कि, और उसको क्या बोलती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वो उसे बोलती है ना कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, और वो उसको बताती भी है कि वो कैसे कैसे स्ट्रांग है। हमने पूरी स्टोरी करी हुई है, और जिसने स्टोरी नहीं देखी है प्लीज़ जाके सारे पार्ट देखो, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। हम बस समझ रहे कि हमें आंसर कैसे लिखना है, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके हमें आंसर कैसे लिखना है, हम वो सीख रहे हैं। ओके, सो जो रिवर है वो कंफर्ट करती है उसको जब वो रो रही होती है। सो द रिवर इज प्रेजेंटेड एज अ लिविंग कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब रिवर का हमें नाम भी नहीं पता है, बट जो रिवर है वो बात करती है, तो यहाँ पर जो रिवर है वो एज अ लिविंग कैरेक्टर इस स्टोरी में है, जो कि किससे बात कर रही है, जो कि बात करती है जाह्नवी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज जाह्नवी सरप्राइज्ड व्हेन द रिवर स्पोक टू हर। अभी किसी ने कभी रिवर से बात की है क्या, सो वाई जाह्नवी वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वाई शी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द रिवर स्पोक टू हर, because she was alone, she was surprised, this was a disbelief and magical experience। अगर अचानक से तुमसे पेड़ बात करने लगे तो तुम लोग क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा जादू हो रहा है। सेम चीज जो है जाह्नवी के साथ भी होती है। शी वॉज सरप्राइज्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज शी बिलीव दैट शी वॉज अलोन।
उसे लगा वो तो अकेले बैठी है, पर अचानक से आवाज़ आती है तो उसे देखती है कि रिवर उससे बात कर रही है. शी कुड नॉट बिलीव दैट द रिवर वॉज एक्चुअली स्पीकिंग टू हर. सो दैट्स वाई जाह्नवी वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड. अब जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें 40 to 50% जो आंसर होते हैं ना क्वेश्चन के, वो हमें क्वेश्चन में मिल जाते हैं. कैसे बोल रही हूँ मैं ये बात आपको, आप समझो. जाह्नवी वॉज सरप्राइज, आधा आंसर हमें यहीं से मिल गया. जाह्नवी वॉज सरप्राइज. सी इन द क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट. Jahani was surprised when the river spoke to her because she could not believe that the river was actually speaking to her. This is the way you have to put up your answers. So, what advice did the river give Jahanvi? रिवर से क्या बोलती है कि तुम सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो सब तुम्हारे हाथ में है. इट इज टोटली अप टू यू. वो यही बोलती है, इंकरेज करती है जाह्नवी को. So the river encouraged Jahanvi to be brave and suggested that she quietly go to school, sit in the classroom and listen to lessons. It wanted her to take the first step towards her dream. तो यही चीज जो है रिवर उसको बताती है, वो उसको इनकरेज करती है कि वो स्कूल जाए और हिम्मत दिखाए. शी हैज टू बी ब्रेव. एंड वो सजेस्ट करती है कि वो एक दिन स्कूल जाकर देखे और चुपचाप जाकर वहां स्कूल में बैठ जाए और सुने कि क्लासरूम में क्या चल रहा है. और सेम टू सेम चीज क्या करती है जाह्नवी, बहुत हिम्मत करके, बहुत करेज इकट्ठा करके क्लासरूम में चली जाती है. और जाती किसके साथ है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइए कि वो क्लासरूम में जब जाह्नवी जाती है तो वो किसके साथ जाती है. Listen to the lesson. It wanted her to take first step towards her dream. तो रिवर चाहती थी कि वो पहला कदम उठाए. Take her first step towards her dream. Now the keywords here. अब bravery. bravery के साथ उसे क्या बोला रिवर ने कि bravery के साथ वो अपने पहला कदम उठाए. Take the first step. First step towards where? Towards school. कि वो स्कूल जाए. और वो क्या लेकर आए? कॉन्फिडेंस लेकर आए. उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Got it? Now question number 6. Why was Jahanvi afraid to go to school? अब जाह्नवी को डर क्यों लग रहा था स्कूल जाने से? Why she was afraid? Keywords here. First of all, मैं कीवर्ड से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इस आंसर को. बहुत इजी है. Fear. Fear means डर था उसे. दूसरा, lack of confidence. उस पे इतना अपने पे इतने उसको यकीन ही नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगी, क्योंकि वो 10 साल की हो चुकी थी. तो उस पे क्या था? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. थर्ड वाज रिजेक्शन. उसे लगता था कि उसको उठा के फेंक देंगे. हमने पढ़ी है ना पूरी स्टोरी, तो हमने इस पे क्या जाना था कि उसे डर था कि कहीं से क्लास से निकाल ना दिया जाए. सो शी हैड फेयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द फेयर ऑफ रिजेक्शन. एंड द फोर्थ पॉइंट इज हेजिटेशन. वो घबराती थी. शी वाज हेजिटेट टू गो टू स्कूल. अब इन सारे कीवर्ड्स को हम आंसर में कैसे पुट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. Jahanvi was afraid. Afraid means here fear. Fear or afraid is the same thing. She was afraid that the teacher or the other children might chase her away. तो रिजेक्शन का डर था उसे, राइट. सो हियर माइट चेज हर अवे. उसे ऐसा लगता था कि क्या पता उसको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाए, कहीं उसके टीचर या और बच्चे कहीं उसे क्लासरूम से बाहर तक का भगाना दे, उसे क्लासरूम से बाहर ना भेज दिया जाए, उसे आने ही ना दिया जाए, उसे बाहर ही रहने दिया जाए. उसको मतलब बहुत डर था अपने अंदर इस चीज को लेकर. ओके. शी लैक्ड कॉन्फिडेंस बिकॉज शी हैड नेवर बीन अलाउड टू अटेंड स्कूल बिफोर. अब अगर आपने कोई चीज कभी की ही नहीं है, और अगर मैं आपको बोलूं कि ये चीज आपको करनी है, आपने कभी खाना नहीं बनाया और मैं आपको बोलूं कि आपको खाना बनाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा? आप नमक ज़्यादा डाल दोगे, कच्चा ही रह जाएगा, तो ये क्या आपको हो ही नहीं पाएगा. यही चीज़ उसमें भी थी कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी. क्यों? क्योंकि वो पहले कभी अलाउ ही नहीं किया गया उसको पहले कभी भेजा ही नहीं गया, उसको कहीं जाने का ही परमिशन नहीं थी. सो इसीलिए उसमें क्या थी? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था. शी लैक्ड कॉन्फिडेंस बिकॉज शी हैड नेवर बीन अलाउड टू अटेंड स्कूल बिफोर. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. What did the river tell Jahanvi about girls and boys? Very very important question. जाह्नवी को रिवर लड़कियों और लड़कों के बारे में क्या बताती है? हमने पढ़ा है ना कि रिवर उसको मोटिवेट करती है. तो रिवर उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत सी चीजें बोलती हैं. तो लड़का और लड़की के बारे में भी जाह्नवी को रिवर बताती है. अब हम इसको आंसर में कैसे लिखना है वो सीखते हैं. गॉट इट? हमने पूरा का पूरा समझते हुए आए हैं एंड आई होप आप सबको समझ जरूर आ रहा होगा. सो इसकी आंसर राइटिंग के लिए पहले हम क्या देखेंगे?
कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स क्या है? जेंडर इक्वालिटी, वो बोलती है ना कि लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं। इक्वल एबिलिटी, दोनों काबिल भी बराबर होते हैं। अगर लड़का स्विम कर सकता है तेजी से तो लड़की भी उसी के बराबर स्विम कर सकती है, ये चीज उसको बोलती है, राइट। थर्ड इज कॉन्फिडेंस, जो मतलब कॉन्फिडेंस इज इनर बिल्ड, ओके। जब तक हमें को कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आएगा ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज नो डिस्क्रिमिनेशन, लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, यही रिवर उसको समझाती है। अब वो कैसे समझाती है वही चीज हम आंसर राइटिंग में देखेंगे। द रिवर टोल्ड जहानवी दैट गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉयज, सेम चीज वो यही बोलती है कि लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना लड़के कर सकते हैं। It encouraged her to believe in her own abilities and not consider herself less capable because she was a girl. वो उसे बोलती कि तुम्हें अपनी जो काबिलियत है, एबिलिटीज मीन्स काबिलियत, तुम्हें अपनी काबिलियत पे डाउट नहीं करना चाहिए और तुम्हें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हें कभी भी खुद को लड़कों से कम समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द important ideas connected with the gender equality in the chapter। ये हमें क्या दिखाती है कि लड़का लड़की एक समान, गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, दिस शोज जेंडर इक्वालिटी। सिंपली इट शोज जेंडर इक्वालिटी। वो क्या ही बोलती है उनको कि अगर लड़के तेज स्विम कर सकते हैं तो लड़कियां भी तेज स्विम कर सकती हैं, बोलती है, राइट, इन द स्टोरी। सेम चीज वी हैव टू पुट अप इन द आंसर। हमें कभी भी खुद को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए बीइंग अ गर्ल, और हमें हमेशा अपनी एबिलिटीज पे काम करना चाहिए, हमें अपनी एबिलिटीज को एनहांस करना चाहिए और हम हर चीज को करने के कैपेबल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड व्हेन जहानवी फाइनली वेंट टू स्कूल। अब वो बहुत हिम्मत करके रिवर की बातों को समझ के क्या करती है, जहानवी स्कूल जाती है। स्टार्टिंग विद द कीवर्ड्स, करेज, वो बहुत हिम्मत जुटाती है, करेज मीन्स हिम्मत जुटाना। स्कूल, करेज जुटा के किधर जाती है, स्कूल जाती है। फिर क्लासरूम, स्कूल जाने के बाद वो क्लासरूम के बाहर जाके खड़ी हो जाती है एंड धीरे धीरे लास्ट रो तक कर जाती है। एंड उसके बाद उसके टीचर उसको क्या बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा, ये चीज टीचर उसको बोलती है। इसका मीन्स टीचर सपोर्टेड हर। आंसर राइटिंग विल सी, ओके। जहानवी फॉलोड द रिवर्स एडवाइस एंड वेंट टू स्कूल, तो रिवर की एडवाइस पर वो क्या करती है, वो स्कूल जाती है। शी क्वाइटली एंटर्ड द क्लासरूम एंड लिसन टू द लेसन, और वो धीरे से जाके क्लासरूम में जाती है और क्या करती है, जो भी वहां पे लेसन चल रहा है उसको वो सुनती है। आखिर में क्या करता है, द टीचर नोटिस्ड हर एंड रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हर अवे। उसको डर था ना कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, बट यहाँ पे क्या होता है, उसको टीचर क्या करते हैं, नोटिस करते हैं एंड उसको क्लास से बाहर नहीं निकालते हैं। उसको पॉजिटिवली बोला जाता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं खुद तुम्हारे फादर से जाके बात करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द टीचर हेल्प जहानवी। तो टीचर तो समझ गई थी कि जहानवी को क्या इच्छा है। द टीचर अंडरस्टूड जहानवीज डिजायर टू स्टडी, सो जो टीचर हैं वो तो समझ चुके थे कि जहानवी को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। सो व्हाट ही डिड, assured her that he would speak to her father, तो उसको वो अश्योर करते हैं, अश्योर मीन्स उसको दिलासा देते हैं कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। he tried to find a way for Jahanvi to attend school and उसको लास्ट में क्या बोलते हैं कि don't you worry, we'll find a way। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता इस चीज के लिए इस चीज को लेकर निकाल लेंगे और तुम जरूर जरूर स्कूल आओगी, ये टीचर उसको अश्योर करती है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु फाइनली हेल्प्ड जहानवी गेट परमिशन टू अटेंड स्कूल। फाइनली उसको कौन परमिशन देने में हेल्प करता है कि वो स्कूल जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन उसको हेल्प करता है। फर्स्ट उसके टीचर सपोर्ट, ओके। फर्स्ट उसके टीचर उसको बहुत हेल्प करते हैं उस चीज में, उसको स्कूल जाने के लिए उसके टीचर घर आके उसके फादर से बात करते हैं। दूसरा उसकी मम्मी, हर मदर्स इनकरेजमेंट, उसकी मम्मी ने उसको बहुत इनकरेज किया था। थर्ड हर फादर्स परमिशन, फाइनली उसके फादर ने उसको परमिशन दे दी थी। एंड फोर्थ इज एजुकेशन, क्यों उसने इतनी स्ट्रगल किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, उसको पढ़ लिख कर टीचर बनना था। फाइनली हमें पता भी चलता है ये कि जहानवी क्या बनना चाहती है, जहानवी एक
टीचर बनना चाहती है. सो द टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय टॉकिंग टू जहानवीज फादर. द टीचर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर ने ही उनके घर पे जाह्नवी के घर पे आके उसके पापा से बात करते हैं, तभी जाह्नवी के फादर उसको स्कूल जाने की परमिशन देते हैं. हर मदर्स एटीट्यूड ऑल्सो चेंज, एंड उसके बाद उसकी मम्मी को भी रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रही है. एंड उनको याद आता है उनका खुद का बचपन, जब उनकी मम्मी ने उन्हें खुद स्कूल जाने नहीं दिया था, बल्कि वो जाना चाहती थी स्कूल, पर उनकी जो मदर थी, जो जाह्नवी की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसकी मम्मी को जाने नहीं दिया था. और जाह्नवी की मम्मी उसको क्या बोलती है कि लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए. सो हर टीचर, हर मदर एज़ वेल एज़ हर फादर सपोर्टेड हर. As she remembered her own childhood, wished to study and supported Jahanvi's education. Who? Her mother, okay? Jahanvi's mother. Question number 11. Who was Gopi? So, Gopi was Jahanvi's elder brother. सबको पता है, हमने स्टोरी में इतने अच्छे से समझा था कि जाह्नवी के सारे भाई बहनों के नाम भी हमने किया था. आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि गोपी के सारे भाई बहनों का नाम क्या था. Jahanvi also called him Ethan, which means elder brother. तो जाह्नवी के जो बड़े भाई थे उनका नाम गोपी था, और उनको प्यार से वो क्या बुलाती थी? ईतन बुलाती थी, जिसका मतलब क्या होता है? एल्डर ब्रदर. Gopi was elder brother of Jahanvi, and she used to call him Ethan. Question number 12. What does the story tell us about the importance of education? तो ये जो स्टोरी है ये हमें क्या इंपॉर्टेंस बता रही है एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर हमें क्या इंपॉर्टेंस बताती है? कीवर्ड से समझते हैं पहले, ठीक है. एजुकेशन. एजुकेशन होगी तो क्या होगी? नॉलेज होगी, आप में समझ होगी. अगर आप में समझ होगी, आप में नॉलेज होगी, तो आप में ऑटोमेटिकली क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा. आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने को रिप्रेजेंट कर पाओगे कहीं पर भी. अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके. अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो अपनी आइडियाज आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाओगे, जो कि आपको फ्रीडम देगा. एंड फ्रीडम आप में क्या लाएगा? इक्वालिटी लाएगा. लड़का और लड़की में बराबरी लाएगा. जेंडर इक्वालिटी लाएगा कि अगर लड़के कुछ पॉइंट को रख सकते हैं, तो लड़कियां भी कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ उसी लेवल पर बात कर सकती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेकर. ओके. सो द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन गिव्स पीपल नॉलेज. क्या देती है एजुकेशन? हमें क्या देती है? सबसे इंपॉर्टेंट इज नॉलेज. एजुकेशन गिव्स पीपल नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. जैसे हमने डिस्कस किया, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है हमें कॉन्फिडेंस मिलता है. किससे? एजुकेशन के थ्रू. इट ऑल्सो शोज दैट गर्ल्स शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज बॉयज. लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितने की पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है? लड़कों को मिलती है. क्वेश्चन नंबर 13. What kind of girl was जाह्नवी? जाह्नवी के बारे में हमने बहुत कुछ स्टोरी में पढ़ा है, और हर चीज हमने बहुत अच्छे से समझी है सारे पार्ट्स में, कि जाह्नवी एक क्या है. जाह्नवी वॉज वेरी क्यूरियस. उसको हर चीज जानने की बहुत इच्छा रहती है, तो therefore she was very curious. She was brave, जो कि लिजर्ड से तक नहीं डरती है, जो कि इतनी आवाज करने वाली जो ट्रेन है उससे तक नहीं डरती. तो शी इज वेरी ब्रेव. डिटरमाइंड एंड ईगर टू लर्न. डिटरमाइंड मीन्स उसमें एक अंदर से इच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है कि उसको करना है तो करना है, और उस पे क्या है? उसमें बहुत ईगरनेस है पढ़ाई करने की, एजुकेशन लेने की. और although she was initially afraid, she did not give up on her dream of going to school. स्टार्टिंग में, इनिशियल मीन्स वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत स्टार्टिंग वो क्या थी? डरी हुई थी, राइट. इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग. स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना कि शी वॉज वेरी एफ्रेड. तो इनिशियली वो बहुत डरी हुई थी, बट वो गिव अप नहीं करती है. गिव अप मतलब वो छोड़ती नहीं है, वो जाने नहीं देती है अपने सपने को, और वो क्या करती है? स्कूल जाकर रहती है. ओके. कि वो जहाँ पे क्या है, क्यूरियस होती है, वो बहुत हर चीज जानने की उसे इच्छा होती है. लास्ट में हम देखते भी है ना कि वो बोलती है रिवर को कि ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है. अगेन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, उसे क्या क्या जानने की इच्छा होती है. शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, शी वॉज ब्रेव, शी वॉज हार्ड वर्किंग, eager to
लर्न, उसको पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड जाह्नवी वांट टू बिकम इन फ्यूचर? अब जाह्नवी क्या बनना चाहती थी? टीचर बनना चाहती थी। टीचर बन के वो क्या करना चाहती थी? वो लड़कियों की मदद करना चाहती थी जो स्कूल नहीं जा रहे, और वो हेल्प करना चाहती थी उनको एजुकेशन देने में, सर्विस प्रोवाइड करने में। सर्विस एजुकेशन इज ऑल्सो अ सर्विस। So Jahani wanted to become a teacher. She wanted to become a teacher. She wanted to educate other girls. Educate other girls. She wanted to educate other girls in her village so that they could also achieve their dreams. सिंपली बात है, अगर हम एजुकेशन पालेंगे तो हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो वो चाहती थी कि उसके गांव की हर लड़की क्या करे, एजुकेशन ले, स्कूल आए और अपने सपनों को पूरा करे। What is the main message of the day the river spoke? इस पूरी स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? ये स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। जितना भी हमने अभी तक समझा है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको आंसर में कैसे पुट करना है, आपके जो थॉट्स हैं, जो भी आपने पूरे चैप्टर से सीखा है, उसको आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। मेन मैसेज इज दैट एजुकेशन, करेज एंड सेल्फ बिलीफ कैन हेल्प अस अचीव आवर ड्रीम्स। इस पूरी स्टोरी में हमने देखा कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हमें एजुकेशन मिल रही है तो हमें क्या आता है, करेज बिल्ड होता है, हमें हिम्मत आती है और हमें सेल्फ बिलीव आता है। सेल्फ बिलीव मतलब हमें खुद में विश्वास आता है। और जब ये सारी की सारी चीजें हम अचीव कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। हम अगर कुछ ही बनना चाहते हो, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आप चांद पर भी पहुंच सकते हो। विद योर एजुकेशन, विद योर करेज एंड विद योर सेल्फ बिलीव, अगर आप खुद में विश्वास रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यही मेन मैसेज है इस स्टोरी का। And what next? The story also teaches us that girls and boys deserve equal opportunities to learn and grow. लड़का और लड़की दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए पढ़ाई करने की। इक्वल ही वो दोनों डिजर्व करते हैं स्कूल जाना, पढ़ाई करना, या कहीं भी किसी भी फील्ड में लड़का और लड़की दोनों की दोनों इक्वालिटी डिजर्व करते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे क्या थे? एजुकेशन, करेज, सेल्फ बिलीव, खुद में विश्वास, सेल्फ बिलीव। रिवर भी यहाँ पे हमें बोलती है ना, आई मीन रिवर भी यहाँ पे जाह्नवी को बोलती है कि इट इज टोटली अप टू यू, सो सेल्फ बिलीव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना लड़का कर सकते हैं उतना ही लड़कियां भी कर सकती हैं। एंड लास्टली द ड्रीम्स, सपने सबके बराबर होते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। एवरीवन हैव देयर ओन ड्रीम्स। होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।